चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कितना होगा 5 का 3। यहाँ कैमरा पर ध्यान मत दीजिएगा, बस हमारा पर खाली ध्यान दीजिएगा, समझ गए। अब इसमें कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। इससे हम लोग पहले ज्ञात करते पदों की संख्या और कुल पद कितने हैं और प्रथम पद और डी। आज हम लोग याद करेंगे पदों की योग, पदों का योग, समझ गए। और इसको ज्ञात करने एक फॉर्मूला कर सकता होती है। हम देख रहे हैं कैमरा पर देख, कैमरा पर देखो सब, समझोगे कैमरा ना हो रहा है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, समझ गए। यह फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2, है ना। इसके बाद फिर 2a प्लस के n माइनस का 1 इंटू का ये आपके पास फॉर्मूला होता है, समझ गए। अब सर इसमें SN क्या है, फिर से हम बारी बारी चर्चा करेंगे। शुरुआती बार हम लोग जो पढ़ रहे थे 5.2 हम खाली an बराबर फॉर्मूला पढ़ रहे थे, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू का n पढ़ रहे थे। एकरा में an क्या था, अंतिम पद, a क्या था प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या और d क्या है सारवन। ये नहीं पढ़ते, बस एकरा में एक ही वो खाली शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, SN। बाद बाकी देखे तो सब है कि नहीं, बाद बाकी सब समझ गए। तो अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ये सब क्या है, इसके बाद फिर हम लोग सवाल पर चलेंगे। चलिए, इसका मेरा कोई काम नहीं था। देखिए अब ये क्या है SN देखिएगा, यह है पदों का योग। जिससे हम बात करें, देखिएगा जैसे क्या देगा 2 4 6 8, बात करें 16, कितना तक है 16। तो इसमें कितने पद हैं, देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि इन लोग का हम प्लस करके हम जोड़ना शुरू कर दे, ऐसे करके अगर जोड़ना शुरू कर दे, बताइए ज्यादा समय लगेगा। और इसी को सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, समझ गए। SN इसी को समझ गए। अभी कर देगा 10 पद तक, 5 पद तक, 18 पद तक, ऐसे समझ गए। पद कहेगा तो समझिए कि n के मान कहाँ है, समझ गए। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा SN क्या है, SN क्या है पदों का योगफल है, पदों का योगफल, यानी सभी पद को जोड़ने के बाद कितना आता है, समझ गए। अब n के तो मान जान रहे हैं, क्या है, क्या पदों की संख्या, यही है। चलिए अब आपके पास a पता है, कौन सी है प्रथम, ठीक है। जबकि आपको d पता हो, ये d क्या है सार्वभौम अंतर है सार्वभौम, इतना तो पता है ना। खाली एक ही को नहीं पता था, क्या SN। n पता है, a पता है, d पता है, अरे n भी तो पता था, क्या है अंतिम पद। बताइए तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब इतना लिखने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे सवाल पर, समझ गए। आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप लोग अपने किताब में देखिएगा, कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी भी है और उनका योग ज्ञात करने के लिए कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और फर्स्ट का फर्स्ट कहा है आपके पास, क्या है फर्स्ट का ही फर्स्ट है, समझ गए। एक क्वेश्चन क्या है 2 7 12, 2 7 12 डॉट डॉट, कितना पद तक कहा है ये 10 पदों तक। कितना पदों तक 10 पदों तक।
n कहा है, इनका योग कितना होगा, 10 पद तक यानी 10वें पद तक योग कितना होगा। ऐसे मान लेते हैं 2 7 12 कितना कितना डी का मान कितना इसमें आ रहा है 5 5 आ रहा कि नहीं। ऐसे करने का कितना पद तक 10 पद क्या पद दिया है 1 2 3 पद 7 पद आओ ना। देखिएगा सवाल बड़े आराम से समझिएगा इसको। तो अगर बात करें a बराबर कितना हो गया है 2, ठीक है, और d बराबर कितना हो गया है 7 में से 2 जाएगा 5, होगा कि नहीं होगा। जबकि पदों तक n का मान दिया हुआ कितना 10, n का मान कितना दिया हुआ है 10, समझ गए। अब ज्ञात करना क्या है, n नहीं ज्ञात करना है Sn ना, इससे भी n ज्ञात हो सकता है, समझ गए। तो देखिएगा करना क्या है, 10 पद तक होगा तो ऐसे होगा 2 7 12 5 17 17 5 कितना होगा 22 22 और 5 27 27 और 5 32, ये ना 32 और 5 37 37 5 कितना होगा 42, क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 42 और 5 कितना होगा 47। यह पदों का योग कहा है कितना होगा, समझ गए। 10 पद तक हुआ कि नहीं हुआ, तो हमको तो ऐसे पता सर an तो 47 है, समझ गए। लेकिन अब इसको हमको डायरेक्ट प्लस करके तो नहीं निकालना है, अब हमको फार्मूला का प्रयोग करके निकालना है, समझ गए। अब इसको हमको डायरेक्ट ऐसे करके नहीं निकालना है, हमको फार्मूला का यूज करना है। कौन फार्मूला यूज करना है सर, Sn बराबर n बटा के 2 हो जाएगा क्या 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू का d, बस यह तो हमारा यूज करना है, समझ गए। अब Sn क्या पदों का योग, कुल पदों का योग यानी सभी पदों का जोड़ देंगे तो कितना आएगा, समझ गए। तो Sn ही तो ज्ञात करना है, समझ गए। अरे Sn करने का देखो n का मान 10 है, n की जगह पर आप 10 भी रख सकते हैं, ठीक है, पदों की संख्या 10 है। चलिए S 10 बराबर क्या होगा, n का मान कितना है 10 बटा 2 2, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस का 1, d का मान कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें तो S 10 बराबर हो जाएगा, अच्छा एक काट दें क्या, काट दें 2 5 2 दूना प्लस 10 में से क्या जाएगा 9 9 5 5 डायरेक्ट करते रहे, ठीक है। तो S 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 सब देखिए होगा तो 4 हो जाएगा ऐसे ही प्लस का 9 5 45 हो जाएगा। S 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 45 और कितना होता है 50। आप देखिएगा इधर S 10 बराबर कितना हो जाएगा 49 बचे 9 5 45 के 5 हासिल 4 कौन सा 20 और 4 24। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कुल पदों का योग यानी कुल पदों का योग बराबर कितना 245, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको आप उतार लीजिएगा। आइए अब चलते हैं दूसरा का सवाल, समझ गए। अब दूसरा का सवाल फिर इसी प्रकार से कहा है क्या आपका माइनस का 37, पहला के दूसरा है माइनस का 37 माइनस का 33, इसके बाद माइनस का 29, इसके बाद डॉट 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 12 पद होगा, कितना पद तक 12 पद, समझ गए। अब एकरा में आप ज्ञात कर सकते हैं हुआ a बराबर कितना दिया हुआ है माइनस का 37, ठीक है। तो d कैसे निकलेगा माइनस का 33 माइनस का 37 ऐसे निकलेगा। चलिए तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, कितना बच जाएगा 4 ना, d का मान कितना गया 4, जबकि n का मान दे दिया भाई कितना 12, ऐसे न ज्ञात करना है।
तो फिर वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, कौन, एस एन बराबर एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, बस इसी पर हम प्रयोग करना है। फिर से वही कहानी है ना, एस एन कहने का मतलब एन का मान कितना है 12, तो क्या एस 12 तो ज्ञात करना है, यानी एस 12 पदों का योग ना, इसका मतलब एस 12 करने का मतलब कुल 12 पदों का योग बराबर हुआ एन कितना है, ठीक है 12 बटा के 2 गुने एक का मान कितना है माइनस का 37 प्लस का एन कितना है 12 माइनस का 1, डी कितना है 4, ठीक है। अब एस 12 बराबर काट दें 6 हो जाएगा, तो 37 गुना कितना आता है 74 होता है, 7 ने 14 पे 4, 3 ने 6 1 7 माइनस का 74 हो जाएगा ना, प्लस का 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11, डायरेक्ट गुना कर दे रहे ना, 11 जब कितना होगा 44 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा 6, माइनस का 74 है प्लस का 44 है, तो 4 में से 4 कितना बचेगा वो 30, माइनस का ना, माइनस का 30 बचेगा। चलिए तो एस एन, अरे एस 12 कितना होगा ना, एस 12 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 18 180 माइनस का, तो कोई दिक्कत है क्या, कुल पदों की जो कितना होगा -180, समझ गए, इसको भी लिख लीजिएगा है ना, और यूट्यूब वाले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो अब नहीं कौन सा सवाल, तीसरा सवाल हम लिखते हैं कितना है 0.6, 0.6, एक पॉइंट कितना है 7, इसके बाद कितना है 2.8, इसके बाद कितना पर 100 पदों तक का 100 पदों तक। अब कुछ मजा आएगा, लगेगा कुछ सवाल बना रहे हैं ना, 100 पद कहा है, अच्छा तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ 100 पद कहा है था, देखिएगा अब इसमें दे दिया हुआ ए बराबर कितना दिया हुआ 0.6, ठीक है। अब एक बात करें तो देखिएगा डी निकाल लें, डी बराबर हो जाएगा 1.7 माइनस के 0.6, क्योंकि डी का मान निकालने के लिए हम लोग 5.1 से सीख रहे हैं, समझ गए। चलिएगा तो कितना हो जाएगा ये 1.1, ठीक है। अच्छा अब सर एक एन का भी तो मान दे दिया हुआ है कितना 100, हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। और बार बार हम फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि बार बार रिपीट करने से फॉर्मूला याद हो सकता है, समझ गए, इस वजह से हम बार बार फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, हम हर बार इसका यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला का। देखिएगा फिर यही फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी, ठीक है। चलिए अब एस एन यानी एस 100 पदों का योग, एन का मान कितना है 100 बटा के 2 गुने ए का मान कितना है 0.6 प्लस के एन का मान कितना है 100 माइनस का 1 इंटू का डी का मान कितना है 1.1, बताइए तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। एस 100 बराबर डायरेक्ट कर दे 50, दूसरे 50 बार में, चलिए हो जाएगा कितना 0.6 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, हैं कितना 1.2 आएगा, ऐसे 0.6 गुना के 2, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1.2, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, प्लस का 100 में से जाएगा 99, गुना कितना करें 1.1, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। आप लोग गुना करके देखो तो 99 से 1.1 से एस 100 बराबर 50 1.2 प्लस का 99 ये ना हो 9
9 9 18 के 8 हासिल 1 9 1 10 पॉइंट 108.9 आ जाएगा ना 108.9 ठीक है। चलिए और इस 100 बराबर क्या हो जाएगा 50 चुड़िए 30 को कितना आ जाएगा 108.9 और 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 9 2 11 की 1 हासिल 1 8 1 9 10 की 0 हासिल 1 1 कितना जगह 110.1 ना 110.1 देखिएगा जोड़ने घटाने में कुछ मिस्टेक भी हो सकता है आप लोग अपना से कर लीजिएगा गुना कर लीजिए तब पहले 5 से गुना कीजिए 110.1 गुना कितना 5 अभी 0 बाद में कर लेंगे चाहे करना हो तो कर लीजिए ना 5 0 11 25 55 एक बार 0 यहाँ है तो 50 वाला पॉइंट तो कितना आ गया 50 0 5 इतने तो आंसर आया होगा जी देखिए तो आंसर है का है ना इतने आंसर होगा ठीक है। चलिए आप लोग भी लिख लीजिएगा यूट्यूब वाले भाई भी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब पहला सवाल का चौथा सवाल है पहला का चौथा है और आखिरी सवाल है थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा दिया है 1/15 फिर दिया है 1/12 फिर दिया 1/10 डॉट डॉट कहाँ तक 11 पदों तक कितना पदों तक 11 पदों तक। देखिए अब इसमें a बराबर दे दिया हुआ है कितना 1/15 तो d का मान कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 n होगा ठीक है ये होगा। चलिए 12 और 15 का लघुत्तम निकाले कितना निकल जाएगा 12 15 का लघुत्तम निकलेगा ना 12 25 15 30 15 चौका 60 निकलेगा ना। देखिएगा लघुत्तम निकालेगा तो 60 होगा 12 25 60 5 माइनस 15 चौका 60 बराबर 1 कितना जगह 60 किसका मान है यही d का मान जबकि आपके पास n का मान दे दिया हो कितना 11 ठीक है। पूछा क्या है SN है ना कुल पदों का योग पूछा है कितना होगा तो फिर से एक बार पुनः हम फॉर्मूला लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू का d ठीक है समझ गए। अब हम केवल मान बैठा दे रहे हैं समझ गए तो S 11 बराबर n का मान कितना है 11/2 2a 2 गुना के a का मान कितना है 1/15 n का मान है 11 माइनस के 1 d का मान कितना है 1/60 ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा इसको हल करके देखिएगा इसके बाद फिर हम इसको पुनः हम इसको बनाएंगे आप लोग प्रयास करके देखिएगा प्रयास कीजिए। देखिए आप लोग हल कर लेंगे थोड़ा सा इसको हम हल कर लेंगे। S 11 की बात कहा है 11/2 जस्ट तक छोड़ देते हैं हम अब करें तो 2 कितना हो जाएगा 15 ना चलिए अच्छा प्लस बीच में नहीं दिखे यार यहाँ चलिए हो जाएगा कितना प्लस के 11 में से एक जाएगा कितना बचेगा 10 तो 10 को 1 में गुना करेंगे तो 10 बटा कितना आ जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा हो जाएगा। चलिए और चाहे तो सब काट सकते हैं समझ गए तो काटे नहीं डायरेक्ट अभी इसी को हल कर लेते हैं पहले S 11 बराबर 11/2 60 और 15 का लघुत्तम लेते हैं तो कितना रहेगा 60 रहेगा समझ गए तो 15 चौका 60 4 गुना के 8 प्लस के 10 60 के 60 तो 10 रहेगा समझ गए। S 11 बराबर कितना हो जाएगा 11/2 तो गुना में हो जाएगा आपका 10 8 18 कितना 60 हो जाएगा कितना 2 9 18 फिर 3 से कटेगा 3 3 के 9 20 दिया 60 तो S 11 बराबर कितना आ गया 11 दिया 33/20 आंसर आया है क्या यही हो गया आपका आंसर समझ गए। तो
यूट्यूब वाले भाई भी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं। ठीक है, यदि समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर शेयर, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।